सबूर तुझे बददुआएं लगेंगी। तूने हमारा तो यकीन तोड़ा है, तूने पूरी बरादरी की बददुआएं ली हैं। बच्चा बच्चा उसके लिए दुआ कर रहा है और तेरे लिए बददुआएं, उसके लिए दुआएं इकट्ठी हो रही हैं, तेरे लिए बददुआएं। तू आखिरत में नहीं बचेगी, तेरे दो जहां में तुझे जुल्म। इंशाल्लाह तेरा हाल देखे क्या होगा। अल्लाह हमें हमारी आंखों से दिखाएगा तेरा हाल कि एक बहन की झोली उठा के बददुआ देखिए तेरा हाल क्या होगा। इंशाल्लाह तू इधर बच भी जाएगी ना तो मौत मांगेगी, तुझे मौत नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। तूने जो हाल किया ना हमारा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी भाभी और आपके भाई में ऐसी क्या बात हुई कि वो उनकी आपस में इतनी शिद्दत की लड़ाई हुई कि आपकी भाभी ने आपके भाई को छुरियों के वार से जख्मी कर दिया। सर हमें अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनकी लव मैरिज थी और उसने मोहब्बत के बहुत दावे किए थे कि तू मुझे एक झोंपड़ी में भी रख लेगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। हर तरह से उसको खुश रखने की कोशिश की और उसको हमने सेपरेट घर रेंट पे लेके दिया। उसकी ज़िंदगी में किसी की भी कोई इंटरफेयर नहीं थी, वो अपनी मर्जी से उठती थी हर चीज़ का। लेकिन ये इतना बड़ा वाकया हमारी लाइफ में हो जाएगा, हमें यकीन ही नहीं आ रहा था। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, अप डाउन आते हैं, जाहिर सी बात है। हम रहते हैं, बर्तन खड़कते हैं, कोई मसला नहीं होता, वो सोल्यूशन भी होते हैं हर मामला के। लेकिन इस हद तक ये चली जाएगी कभी नहीं सोचा था। इसने हमारे इकलौते भाई को तो हमसे छीना, वो हमने फिर भी उसकी खुशी के लिए उससे दूरी बर्दाश्त कर ली। लेकिन ये जानलेवा हमला करेगी और इसने मार दिया हुआ था। इसने इतनी बुरा वार किया है, सर्जन बता रहे थे कि इसको 147 स्टिचेस आए हैं और बैक पे जो वार किया ना, जिगर फाड़ दिया, छुरी डाल के घुमाया उसने। इतना छुरी डाल के पूरा घुमाया है। घुमाया हाँ है? जी, वो कितनी बड़ी छुरी? घर की छुरी थी, उसने एक मम्मा को लाके दी। किसको? वो तो नॉर्मल घर के जरूरत के लिए लाके दी थी, लेकिन ये तो नहीं उसको पता था कि इसी से मेरा कत्ल करेगी। तो मुझे वो बताएं। अपनी तरफ से मार गई हुई थी उसे, अच्छा, मतलब कि जान से उसने खत्म कर एक दिया। फाड़ नहीं किया। उसके बाद उसने जब अंदर घुमाएगी, उसने जिगर फाड़ा सबसे पहले, पित्ते की जितनी फाड़ी है, फिर फर्स्ट जो है ना, उसके बाद यहाँ पे इसे पता नहीं बचाने, सर्जन ने हमें बताया ये इसका अटैक हुआ है यहाँ पे शारक पे। इसने बचाया तो इसकी दिल की शरियानें फटी हैं। सिर्फ 2 इंचेस का डिफरेंस था जो बच गया है, जिसकी वजह से वो वरना मौके पे डेथ हो जाती अगर दिल फटता तो। फिर उसको फौरन से ये इनके क्या कहते हैं दोस्त को पता लगा, उन्होंने राब्ता किया, बुलाया। वो मौके पे मौजूद थे क्योंकि मैं तो अपने घर थी, मुझे तो एकदम से पता लगा कि ऐसे ऐसे ये मसला हुआ है, तो आप जाएं। उस टाइम हमें कुछ नहीं पता लगा, ना समझ आ रही थी कि ये क्या मसला हुआ है। इमरजेंसी में बस हम गए हैं, इतना पता सबूर ने छुरियां मार दी हम लोगों। सबूर को मसला क्या था इतना बड़ा, उसने कारनामा अंजाम दिया। लव मैरिज के तू दावे करती थी, झोंपड़ियों में रहने के तू दावे करती थी, ये मोहब्बत का तूने अंजाम दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई आपस में जब लड़ाई झगड़ा होता तो अपने ही घर में अपने शौहर के साथ रहती थी या अपने माँ बाप के घर जाती थी? पहले तो वो इतनी बदतमीज लड़की थी, ना शुक्री ना फरमान। अपने बच्चे को ब्लैकमेल, अपने बच्चे को मोहरा बना के वो उसकी जिंदगी में जैसे? काम पे होता था, उसको ना वन व्यू पिक्चर सेंड करती थी, ये देखो रो रहा है, तुमने दूध नहीं ला के दिया। उसको वो पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उसको अपनी जिंदगी बसर करने का तरीके नहीं पता था। वो बोलती थी तो जहालत टपकती थी। हम माशाल्लाह 7 फैमिलीज में रहते हैं, हमारी गुफ्तगू उसकी हमारा दिल ही नहीं करता था उससे किसी से भी मिलवाने का। जितनी भी हमने इज्जत देने की कोशिश की, सबने ये कहा आप लोग कहाँ पे फंस गए, वो आपकी फैमिली की नहीं लगती। तो मैंने कहा वाकई आउट ऑफ फैमिली है। बहुत ही ज़्यादा उसने गंदी हरकत किया, गलीज हरकत। हम भी औरतें हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं, लेकिन हम कभी इतने इस हद तक तो कभी भी नहीं जाएंगे। लड़ाई किस बात पे? छोटी छोटी बातों पे घर की, बस वो जैसे बहाने ढूंढती थी। घर कभी छोड़ के गई थी किसी? बहुत दफा, एक दफा नहीं बहुत दफा, यहाँ तक के बच्चे को छोड़ गई थी। ये मेरे कितनी देर पहले हस्बैंड की को बात? ये इशू था कि नीचे वाले जो हैं किराएदार, आप उसके पास ना अपना बच्चा छोड़ा करो, बाप हूँ मेरे पास छोड़ दिया करो। पहले तो बात वो अबाया वेयर नहीं करती थी, उससे मेरे भाई को इतराज था। वो कहता था अंदरून का माहौल कैसा है, घर से बाहर निकलना फुल कवर। तो कहती थी तुझे क्या मसला, तू तरह पे बात करती थी, बदतमीज तो वो बहुत थी। तो याद रखिएगा, हस्बैंड के दिल में जगह बनाने के लिए ना आपको पहले उसकी इज्जत करनी इज्जत पड़ेगी। करनी पड़ती। तू इज्जत करे ना तो तुझे इज्जत उस सर पे बिठाया जाए। फिर भी हमने बिठाया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी बहुत केयर की मेरी मदर ने। हम फैमिली मेंबर जितना हो सके करते थे कोऑपरेट। ये वहाँ इधर आने के काबिल नहीं होती थी, इसका खाना यहाँ से जाता था। यहाँ से कितने फासले पे घर है? ये पिछली गली में घर है, मुश्किल से आप लोग जाते? जी खाना भेजा जाता था कि नहीं ये खा ले, इसने खाना डस्टबिन में फेंक देना। इतनी ये बदतमीज लड़की है, आप इससे अंदाजा लगाते हैं जो इज्जत को ऐसे फेंक दे। और मुझे बताएं कि लास्ट में ऐसी क्या बात होगी कि उसने छुरियों का वार किए
और इतना ज़ख्मी किया कि आप बता रही हैं कि वो छुरी अंदर डाल के वो घुमाया उसने। और क्या वो उस वक़्त दोनों एक साथ रह रहे थे या अलग-अलग? नहीं, उस टाइम वो नाराज़ होके अपने मदर की तरफ गई। ये कितनी देर पहले वो? 1-2 माह से ना इस तरह ही हो रहा था। आती थी, माफ़िया माँगती थी, फिर झगड़ा करती थी। कहती थी, "तू तो किस काबिल नहीं है।" उसको इतना ज़लील करती थी किस ना। काबिल क्या, किस काबिल का बंदा चाहिए? कहती, "तू घर बैठ, तुझे मैं कमा के देती हूँ, बच्चा मत कैसे? कर।" पता नहीं क्या क्या सोचती। वो कहता, "मैं तेरे क्या खर्चे नहीं पूरे करता, क्या जितना जिस देखें बीवी वही जो गुर्बत में साथी हो। मोहब्बत के दावे तो इतने-इतने करती थी, हमदा तुम मुझे जहाँ मर्ज़ी रखोगे मैं रह लूँगी। उससे तुझे जहाँ मर्ज़ी ना तो अच्छी जगह पे रखा, लेकिन तू उस काबिल नहीं थी। तूने ये साबित किया अपनी हरकत से। बहुत ही घिनौनी हरकत की है और हमें खून का बदला खून चाहिए। इसका अभी- भी एक ही भाई है, याद रखिएगा। जो जैसा करता है ना ये दुनिया मुकाफ़ात अमल है। ये आज करके इसको क्या लग रहा है कि यहाँ छूट जाएगी। उसको जितने मर्ज़ी झूठ बोले, ऊपर अल्लाह की भी अदालत लगेगी, अल्लाह इसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके साथ कितनी माँओं की बददुआएं और कितनी बहनों की। वो 3 बहनों का सिर्फ इकलौता भाई है और इसका भी इकलौता भाई है। आप 3 बहनें हैं और एक ही भाई है हमारा आपका। एक ही कफील है। और वो ही कफालत करता था, इसने उससे भी वालिद हमदर्द साहब कर दिया। वो भी इस काबिल नहीं है। देखें वो डायबिटिक पेशेंट है तो हम उसे उन्हें घर ही रखते हैं, लेकिन इसने हर तरह से कोशिश की फूड दिलवाने की। ये 7 फैमिलीज हैं, इधर कुछ बताती थी। इतनी झूठी लड़की थी कि हमारे फैमिली वाले कहते हैं गंदी गाली देके तुसी इत्थे फंस गए हो। पुलिस इसमें इसका केस किया, इसने सुसाइड एंड डेथ करने की कोशिश की। वो भी ये कब की बात? ये 2 से 3 दिन पहले की बात है, 8 मई की बात है। 8 मई की बात है, 10 मई का ये वाकया हुआ है। इसने वो टैबलेट की वीडियो भेजी है, पता नहीं अब खाई है कि नहीं। हमदा को सिर्फ मेंटली टॉर्चर करती थी क्योंकि उसको पता था ये मुझसे प्यार करता है। ये मेरे उसने ना कुत्ता बना के रखा हुआ था मेरे भाई को, ये सीधे लफ्जों में। और वो कहता था बस मेरे पीछे दुम हिलाता हुआ है। जब औरत को पता लग जाए मेरे से मोहब्बत करता है तो नाजायज फायदा नहीं उठाना। उसने नाजायज फायदा उठाया है और इस हद तक उठाया कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि इस वो आईसीयू में वेंटिलेटर पे है। आप खुद सोचें, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हुआ है, तो इसको क्या हमारी हाँ नहीं लगेगी, बददुआ नहीं लगेगी? इस लड़की ने इतनी घटिया हरकतें की हुई हैं कि शादी से पहले जॉब करती थी, इसने स्कूल में टीचिंग करती थी, इसने टीचर की उंगली तोड़ दी। हमने आज तक ऐसी हरकतें नहीं की, ना कभी सुनी। स्कूल में टीचर की जी, उंगली फिंगर तोड़ दी, पुलिस केस बना था। वो पप्पा के जानने वाले निकले तो सॉर्ट आउट करवाए। बहुत से ऐसे मसले मसाइल घर में ना, इतनी घिनौनी बातें मेरी अनमैरिड सिस्टर के साथ करती थी, गलीज बातें। तो वो कहती थी आप किस तरह की सबूरबाजी बातें करें हमारे घर कैसे। नहीं आओ ना, मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ। क्या सिखाना चाह रही थी वो? हमारे घर का माहौल डिस्टर्ब। आओ ना, मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ। हाँ। कहाँ आओ, कहाँ लेके जाओ? अपने पास बुलाती थी कि बात करो। वो इतनी बदतमीज और गलीज औरत है ना कि हम कैमरे पे नहीं ओपन करते। जाहिर बात है आपका जो भाई है वो मैं जिंदगी और उसे ना फांसी की सजा नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी उसको खून का बदला खून। उसको भी चौंक में खड़ा करके छुरियां उस पर चलाई जाए और उसको भी वो दर्दनाक तकलीफ दी जाए जिस तकलीफ में इस टाइम आप हम भाई का घर देखें जाके, खून और खून में जैसे कुर्बानी हुई हो किसी बकरे की। इतना खून, 12 बोतलें खून की लगी, आप खुद सोच सकते हैं। स्टिचेस इतने लग गए हैं। लगे? 147। 147? हाँ जी, ये उसकी बैक पे लगे हैं या फ्रंट पे लगे? उसकी 4 वार किए हैं उसने सर। उसके बाद डॉक्टर्स को पता नहीं लग रहा था, जैसे खून की बोतल आती थी मौके पे 5 खून की बोतलें अरेंज करवाई। वो कह रहे हैं आप आए जल्दी से साइन लिखे। मेरे फादर को कह रहे हैं, कहते क्यों साइन लिखे? मेरे फादर घबरा गए तो उन्होंने, सर्जन ने ऐसे हौसला दिया, आपका बेटा विल पावर दिखा रहा है, आप भी दिखाएं, साइन करें। 12 टीके लगे, वो बेचारा बेहोश नहीं हो रहा था। वो यही कहता जा रहा है जुहान कि मेरा बेटा मुझे दे दें। ये बेटा छोड़ के अकेली आई थी ये वारदात करने। मैं ये कहती हूँ इस वाहियात औरत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए। उसका जो इसने हाल किया ना, आप प्लीज़ सब दुआ करें। मैं दुआ की अपील करती हूँ। वो ज़िंदगी और मौत की जंग में है और मेरी माँ के आंसू नहीं रुक रहे। सबूत तुझे बददुआएं लगेंगी। तूने, हमारा तो यकीन तो रहा है, तूने पूरी बरादरी की बददुआएं ली हैं। बच्चा बच्चा उसके लिए दुआ कर रहा है और तेरे लिए बददुआएं, उसके लिए दुआएं इकट्ठी हो रही हैं, तेरे लिए बददुआएं। तू आखिरत में नहीं बचेगी, तेरे 2 जहां में तुझे जुल्म। इंशाल्लाह तेरा हाल देखे क्या होगा। अल्लाह हमें हमारी आंखों से दिखाएगा तेरा हाल कि एक बहन की झोली उठा के बददुआ है। देखिए तेरा हाल क्या होगा इंशाल्लाह। तू इधर बच भी जाएगी ना तो मौत मांगेगी, तुझे मौत नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। तूने जो हाल किया ना हमारा, तूने लव मैरिज किया, तूने मोहब्बत के ऊपर से यकीन ही उठवा दिया। तो ऐसी घटिया गलीज औरत निकलेगी कभी सोचा नहीं था। तूने वाकई बताया तो बदनस्ली है। हम, मैं और हमजा बैठे थे, अचानक उसकी मिसेज आई हैं। पहले हमजा की अपनी मिसेज के साथ बात हो रही थी मैसेज पे,
क्योंकि उन्होंने सामान वगैरह शिफ्ट करना था, किराए के घर पे रहते थे। तो वो आई हैं तो आके कहती है हमजा अगर तुम मेरे ना हो तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूँगी, अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं किसी का भी नहीं होने तुझे दूंगी। किसी जगह नहीं छोड़ूंगी। ये उसने क्यों बोला? क्या हमजा दूसरी शादी करने वाला? नहीं, हमजा दूसरी शादी नहीं करने वाला था, वो हमजा को ना ब्लैकमेल करती थी। किस बात? बस एवं बच्चों की तस्वीर खींच के सेंड कर रही थी, बच्चा ठीक होता था, ब्लैकमेल कर रही थी, तुम्हारा बच्चा को मारा आओ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी मिसिज आई हैं, वो आपस में बातचीत करने लगे, मैंने अच्छा नहीं समझा, मैं उधर से चला गया। तकरीबन घंटे बाद मुझे हमजा की कॉल आती है, तो मैं हमजा के घर जाता हूँ, हमजा ऊपर से चाबी फेंकता है, तो दरवाज़ा ना डबल लॉक हो जाता है, दरवाज़ा खुलता है, तब हमजा ठीक था, उसकी मिसिज और हमजा ना ऊपर ये हमजा कौन से फ्लोर में रहता सेकंड फ्लोर पे, हमजा और हमजा की मिसिज ना ऊपर से देखते हैं, तो दरवाज़ा खोल रहा हूँ, अचानक ना 10 सेकंड बाद ना हमजा की चीखों की आवाज़ें आने लग जाती हैं। है? चीखों, यानी कि जब उन्होंने चाबी फेंकी तब तक हालात ठीक थे। तब तक ठीक है। जब आपके पास चाबी गई उसके 10 मिनट बाद, उसके 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड बाद हम 10 सेकंड्स बाद 10 सेकंड बाद हम नीचे खड़े हुए थे, दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा ना डबल लॉक हो गया, दरवाज़ा ना खोले, हमने दरवाजे को लाते मारी, जो हमसे हुआ किया। फिर नीचे से ना फर्स्ट फ्लोर से किराएदार आए, उन्होंने मेन कुंडी खोली, तो हम भाग के ऊपर गए, तो हम कमरे के अंदर एंटर ही हुए, हम जाना नीचे खून से लिपट पड़ा हुआ। हमजा साहब जो उस वक्त नीचे गिरे हुए थे, उल्टे नहीं सीधा गिरा हुआ था और कह रहा था मेरी मिसेज ने मुझे ना छुरियाँ मार दी। तो उसी फौरी तौर पे मैंने कमरे में चेक किया, उसकी मिसेज मुझे उधर नहीं नज़र आई, हमजा का काफ़ी सारा ब्लड निकल गया था। मैंने अपनी कमीज़ उतार के ना उसका ब्लड रोका, उसको उठा के ना एम्बुलेंस का वेट भी नहीं किया, बाइक पे बैठा के हॉस्पिटल ले गया था। जब आप बाइक पे लेके जा रहे थे तो रास्ते में गिरता जा रहा होगा। रास्ते में सीढ़ियों पे सारे ब्लड गिरता जा रहा है, काफ़ी सारा ब्लड निकले, उसे 12 बोतलें लगी ब्लड की, और 2-3 वाइट सेल की बोतलें लगी हैं। उसको 3 वार हुए हैं, एक पीछे वार किया है और 2 सबसे गहरा कौन सा? सबसे गहरा जो पीछे वार किया वो, और अब जो जिगर तक गया, फेफड़ों तक गया, उसके डैमेज हुए हैं। ये चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखी? ये चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी। उसने मुझे उस टाइम क्या है कि मेरी बीवी ने मुझे छुरियाँ मार दी हैं, मेरी बीवी ने मुझे छुरी मारी दी। उस वक्त हमने इसको ध्यान नहीं दिया, हमजा खून से भरा पड़ा हुआ था, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की